हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कह रहा एक त्रिभुज है जो एबीसी है, उसमें बी वाला कोण समकोण है तथा AB बराबर भुजा जो AB है उसकी माप 24 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर दिया है तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए, कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए साइन A कॉस A साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, मैं एक त्रिभुज बनाऊं तो कह सकते हैं कि इसका जो B वाला कोण है वो समकोण है, मतलब B वाला कोण यहां होगा। ये A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। कह रहा है कि AB की जो लेंथ है, भुजा AB की जो लेंथ है वो लेंथ है 24 सेंटीमीटर। दूसरी बात कह रहा है कि जो BC की लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। हमसे साइन A का मान पूछ रहा है, कॉस A का मान पूछ रहा है, साइन C का मान पूछ रहा है, कॉस C का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम A का मान निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर हम इसको देखना चाहें तो कह सकते हैं कि इसकी माप 24 सेंटीमीटर और इसकी माप 7 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का माप ज्ञात करना है। तो कर्ण का माप ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर आधन BC का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, AC का स्क्वायर बराबर, इसको लिखना चाहें तो AB का मान है 24 का स्क्वायर, आप प्लस इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर, इसको आप करेंगे तो आएगा 576 आप प्लस 49। इसमें आप जोड़ेंगे तो AC बराबर आ जाएगा करड़ी में 625। जोड़ लीजिए, 9 6 15 हासिल 1 7 4 11 1 12 को 2 और 5 1 6 625 आ गया। AC बराबर अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25 और इसको कड़ी से जब बाहर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर। मतलब हमको इसकी लेंथ AC की लेंथ मिल गई 25 सेंटीमीटर। AC की लेंथ पता चल गई 25 सेंटीमीटर हो गई। जब AC की लेंथ मिल गई हमारा सवाल आसान हो गया। चूंकि हम लोग पढ़े थे कि लाल बटा कक्का, पढ़े थे कि लाल बटा कक्का साइन A का मान निकालना चाहें, साइन A, तो अगर साइन A बराबर आप निकालें तो लंब बटा कर्ण, तो इस A के लिए लंब देखिए क्या होगा। इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये इसके लिए लंब हो गई और ये इसके लिए कर्ण तो फिक्स होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 7/25। ये इसका आंसर हो गया साइन ए का। कॉस ए को देखा जाए
कास ए। अच्छा, कास ए बराबर अगर यहां से देखा जाए तो आधार बटा कण होता है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आधार बटा कण लिख सकते हैं। और आधार बटा कण, आधार इसके लिए कौन सा काम करेगा? ए के लिए आधार ए बी होगा। मतलब अगर यहां से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। ये इसके लिए आंसर हो गया, ये कास ए का मान हो गया। इसी तरह से साइन सी का मान ज्ञात करिए। साइन सी का मान आप ज्ञात करेंगे, साइन सी, तो साइन सी के लिए भी वही होगा, लंब बटा कण। अब इसके लिए हम बात करना चाहते हैं, इसके लिए, इस एंगल के लिए बात करना चाहते हैं। तो इस एंगल के सामने की भुजा ये है, तो इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा और कोण ये होगा। इसके लिए अगर साइन सी मतलब लंब बटा कण, तो इसके लिए लंब ये 24, मतलब हम लिख सकते हैं कि ए बी आप बटा कोण ए सी। बात कर लें कासी की, तो कासी बराबर क्या होगा? आधार बटा कण, आधार बटा कण। अच्छा, इसके लिए आधार क्या होगा बाबू? इसके लिए आधार बीसी, कोण इसके लिए एसी। तो यहां से आ जाएगा कासी बराबर बीसी का मान क्या है भाई? 7 और एसी का मान क्या है? 25। ये आंसर हो गया। आइए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा क्यू आर, दूसरी भुजा पी क्यू और तीसरी भुजा पी आर है। कह रहा है इसका लेंथ दे रखा है, इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि अगर आप ज्ञात कर सकते हो तो ज्ञात करो कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। यही हमसे पूछ रहा है। अच्छा, हम किसी एक एंगल को रेफरेंस मान के सबसे पहले इस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं, तो हमने इसको p मान लिया। अच्छा, जैसे ही इसको p माना तो इसके सामने की भुजा इसके लिए लंब का कार्य करने लगी, ये इसके लिए लंब हो गए। अच्छा, ये इसके लिए आधार हो गई और ये इसके लिए कर्ण हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधन आधार का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण को देखा जाए तो कर्ण को हम लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर। लंब को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर। प्लस आधार को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर, लिख लीजिए। अच्छा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इसका मान दिया है 13 का स्क्वायर। क्यू आर इसका मान आपको ज्ञात करना है, क्यू आर का स्क्वायर। प्लस पी क्यू का मान आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 169 बराबर यहां से आएगा क्यू आर का स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो 144 आएगा। क्यू आर का स्क्वायर आप निकालेंगे तो यहां से आएगा 169 माइनस 144, दोनों को आप घटा लीजिए तो यहां से आएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। अच्छा, इधर वर्ग है, इधर जाएगी तो करड़ी बन जाएगी, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा करड़ी में 25। इसको आप करेंगे तो आएगा करड़ी या अंडर रूट में 5 इंटू 5 और इसको बाहर करेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। अब tan p का मान निकाल लेते हैं। अगर tan p का मान आप निकाल लेते हैं tan p,
अच्छा पी एंगल ये है, तो आप जानते हैं लाल बट्टा कक्का, इसके लिए हो जाएगा लंब बटा आधार। अच्छा इसको लंब बटा आधार लिखे हैं, लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब क्या होगा भाई, इसके लिए लंब क्यू आर बटा आधार क्या होगा, पी क्यू होगा, पी क्यू, इसका मान रख लीजिए tan p बराबर क्यू आर का मान आपको पता चल चुका है 5, अब बटा पी क्यू का मान पता चल चुका है 12, तो इसका मान आपने निकाल लिया tan p का 5/12। अब कह रहा है कि हमको काट आर का मान ज्ञात कीजिए। अब इस एंगल को नहीं देखते, अब हम इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल को। अच्छा जैसे ही इस एंगल पर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये लंब और ये आधार आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये जो लंब का कार्य कर रहा था वो आधार का कार्य करेगा, और जो आधार का कार्य कर रहा था वो लंब का कार्य करेगा, ये लंब हो जाएगा। अब tan r का मान निकाल लीजिए, सॉरी काट आर का मान, काट आर का मान निकाल लीजिए। काट आर का मान निकालने के लिए अगर काट को देखा जाए तो आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब होगा। अच्छा आधार बटा लंब, इसका आधार क्या है भाई, क्यू आर, और लंब क्या है पी क्यू। अगर इनका मान रखा जाए तो यह भी आएगा 5/12, ये आ गया काट आर का मान। यहां उठा के रख दीजिए, tan p का मान रखिए 5/12 माइनस काट आर का मान रखिए 5/12, ये इससे कैंसिल आउट, यहां से आ गया 0, इनका मान निकल के आ गया 0। नोट कर लीजिए, आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि कास ए और tan a का मान ज्ञात कर लीजिए, tan a का मान ज्ञात कर लीजिए, इन दोनों का मान पूछ रहा है। अच्छा साइन ए का मान दिया है तो हम इसको चाहते तो दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहते फार्मूले से इसका मान निकाल लेते, और इच्छा होती तो हम इसको त्रिभुज से निकाल लेते हैं। तो दो त्रिभुज से हम लोग निकाल चुके हैं, आइए हम इसको फार्मूले से आपको बता देते हैं। चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, साइन का मान हमको पता है 3/4 का स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा कास स्क्वायर ए को एक तरफ छोड़ा जाए और इसको हम लिख सकते हैं कि 3 - 4 का स्क्वायर। तो कास ए का मान ज्ञात कर लें तो यहां से आएगा 1 - 3, 3 जा 9, 4 4 जा 16। अगर इसको आप हल करेंगे तो यहां से 16 -9 बटा 16, यहां से आप इसको हल करेंगे तो आएगा 7/16। अच्छा ये कास स्क्वायर ए का मान आएगा। अब हम कास स्क्वायर ए बराबर हमने लिख लिया 1 माइनस कोष्टक में 3/4 का स्क्वायर, तो कास स्क्वायर ए बराबर यहां से लिखें तो 1 माइनस 3 3 के 9 बटा 4 चौक को 16, यहां से एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहां से आप घटाएंगे तो 7/16 आएगा। मतलब हमने निकाल लिया कि कास स्क्वायर ए बराबर 7/16। तो कास ए बराबर क्या आएगा भाई, कास ए बराबर √7/4 आएगा, ये आएगा।
अच्छा, cos a का मान निकल गया, sin a का मान निकल गया, तो चूंकि हम लोग tan a बराबर जानते थे कि sin a बटा cos a, sin a बटा cos a, तो tan a का मान, tan a बराबर sin a का मान रख लीजिए, sin a का मान हमको पहले से दिया 3/4, cos a का मान लिख लीजिए कड़ी में 7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 कड़ी में 7, यही मान आएंगे। आप इसको करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 काट a बराबर 8, तो कह रहा है कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं। अच्छा, यहां से काट a बराबर हम लिख सकते हैं 8/15, इतना लिख सकते हैं। तो फार्मूले से ज्ञात कर देते हैं, त्रिभुज से तो आप ज्ञात ही कर लेंगे, हमें आशा है कि सभी लोग त्रिभुज से ज्ञात कर लेंगे। आइए हम फार्मूले से निकालते हैं इसको। 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर हम लोग पढ़े थे कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसका मान रख लीजिए, ये बराबर कोसेक स्क्वायर है। यहां से 1 आई इसको करेंगे तो 64, आई इसको करेंगे तो 225 बराबर यहां से आएगा कोसेक स्क्वायर ए, यहां से इतना आएगा। इसको यहां इसमें मल्टीप्लाई करिए, यहां से आएगा, एलसीएम लेंगे आप तो 225, यहां से 225 प्लस 64, इसको आप जोड़िए, यहां से 9 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, और यहां से 2 आ जाएगा, अपान यहां से बराबर कोसेक ए आ जाएगा स्क्वायर। कोसेक ए का मान निकालेंगे जब, यहां से कोसेक ए, तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 289/225। जब इसको तोड़ेंगे तो ये 17 गुणे 17 अपान नीचे से हो जाएगा 15 गुणे 15, यहां से आ जाएगा 70/15, 17/15। अच्छा, कोसेक ए का मान निकल गया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए होता है, तो साइन ए बराबर 1/कोसेक का मान देखिए कितना आया, 17/15, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो साइन ए बराबर 15/17 आ जाएगा। एक आंसर निकल के चला है। अब दूसरा मान निकालना है, तो दूसरा मान निकालने के लिए भी हमारे पास कई तरीके हैं। अगर हम चाहते हैं तो यहीं से साइन का मान दिया है, कास का मान निकाल लेते और उसका उल्टा कर देते, हमको सेके का मान निकल जाता है। या तो आप काट के मान को उल्टा कर दीजिए, tan का मान निकल जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से निकाल लीजिए। तो आइए हम इसी से निकाल लेते हैं। यहां से आ गया काट ए बराबर हमको दिया है 8/15, इतना दिया है। अच्छा, इसका उल्टा कर दीजिए, tan ए का मान आ जाएगा, tan ए बराबर 15/8, इतना आ गया। इसके मान को रखिए, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
यहां से देखिएगा, यहां से देखा जाए तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। अब 1 प्लस tan को देखा जाए, इसको देखा जाए, इसका वर्ग हो जाएगा 15/8 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है। यहां से 1 प्लस 225/64 बराबर सेक स्क्वायर ए। यहां से भी आप करेंगे तो आएगा 64 225/64 बराबर सेक ए। जब सेक ए का मान आप निकालेंगे तो यहां से आएगा अंडर रूट में 289/64, मतलब 70/8 आ गया इसका मान, सेक ए का मान। तो अब सेक ए का मान निकाल लिए। यहां से साइन ए का मान निकाल लिए। दोनों तरीके से हमने दोनों का मान निकाल लिया। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन कह रहा है सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इतना कह रहा है। अच्छा, सेक ए का मान पता चल गया तो हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आइए हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको सेक का मान पता है तो आइए कास ए का मान निकाल लेते हैं। कास ए बराबर 1/sec ए, इसके मान को रख दीजिए तो यहां से आ जाएगा 1/13/12। ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कास ए का मान मिल गया आपको 12/13। कास ए का मान आपने निकाल लिया। अच्छा, साइन ए का मान निकाल लीजिए। यहां से आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए भी पढ़ा होगा आपने। और साइन ए बराबर अगर लिखे हैं तो इसको आप अंडर रूट करके 1 माइनस कास स्क्वायर ए भी पढ़ा होगा आपने। इसका मान उठा कर रख दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस कास ए का मान रखिए 12/13, इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहां से साइन ए बराबर 1 माइनस 144/169। यहां से एलसीएम ले लेंगे आप तो 169 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे माइनस 144, तो हमको लगता है कि बचेगा 25/169 अंडर रूट। यहां से इसका मान निकालेंगे तो 5/13 आएगा। तो साइन ए का मान मिल गया। अच्छा, आपने यह भी सीखा था कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, और cosec ए बराबर होता है 1/sin ए। ये दोनों होता है। तो हमको साइन ए का मान मिल गया, हम इसके मान को उल्टा कर लेते हैं। cosec ए बराबर, इसका मान रख लीजिए 1/5/13। ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 13/5। ये cosec ए का मान हो गया, ये cosec ए का मान निकल गया। अगला मान आप निकाल लीजिए, साइन का मान आपका निकल के चला आया।
कौशेक ए का मान निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया, सेक ए का मान दिया है। अब आपको ज्ञात करना है tan और काट का मान। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan ए बराबर होता है sin ए बटा cos ए। अच्छा, tan ए बराबर sin ए बटा cos ए। साइन का मान अभी आपने निकाला, साइन का मान आपने निकाला 5/13 साइन का मान। अच्छा, cos का मान रखा जाए तो cos ए का मान आपने निकाला 12/13। 13 से 13 कैंसिल आउट, tan ए बराबर 5/12 ये आ गया। काट का मान निकाल लीजिए, काट ए बराबर 1/tan ए, tan ए का मान रख दीजिए 1/5/12, ऊपर चला जाएगा, यहां से आएगा 12/5। तो एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। तो इस तरीके से आप निकालिए, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल लीजिए। जैसे ये एक त्रिभुज दिया है, हमने मान लिया कि ये एक त्रिभुज है, इसका ये ए है, ये ए ना, ये बी है, ये ए है और ये सी है। इसी एंगल को देखना है। अच्छा, लाल बट्टा कक्का से देखा जाए तो ये सेक का मान कौन बट्टा आधार को डिनोट कर रहा है। तो इसका मान हमको दिया है 13/12, 13/13/12। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रायंगल से हल कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसमें हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये बी एंगल है, ये ए है और ये सी है। इस ए एंगल की बात करना है हमको, इसकी बात करना है। जब इसकी बात करना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर लंब ये होगा, आधार ये होगा और कोण ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो अगर लाल बटा कक्का से देखा जाए, लाल बटा कक्का, तो ये सेक ए का मान दिया है, अर्थात कोण अपन आधार की बात कर रहा है। मतलब अगर ये लिखा होता तो सेक ए बराबर, अगर हम लिखते तो कर्ण बटा आधार लिख लेते, और कर्ण बटा आधार का मान हमको दिया है 13/12। मतलब इसका मान दे दिया, इसका मान 13 और आधार इसका मान 12, इसका मान दे दिया। कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधन आधार का स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए कर्ण क्या है 13, लंब पता नहीं है, ज्ञात करना है, और आधार का मान क्या है 12 का स्क्वायर। इसको करिए 169 माइनस इधर करेंगे तो 144 आएगा। इसको वर्क करके इधर घटा लीजिए, यही आएगा बराबर लंब का स्क्वायर। देखो बाबू, अच्छा इसको घटाएंगे आप तो 25 आएगा लंब का स्क्वायर। अच्छा, इस वर्ग को इधर लेके आइए, ये करनी बन जाएगी 25 बराबर लंब का लंब, तो लंब बराबर आ जाएगा आपका 5, इसका मान आ गया 5। अब हमारा काम आसान। अब देखिए हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होगा लंब बटा कोण, तो इसके लिए लंब क्या है भाई, ये है, कोण ये है, मतलब हमारा मान आ गया 5/13। काश ए का मान निकाल लीजिए। आधार बटा कोण, आधार क्या है इसके लिए, ये, और कोण ये, इसका मतलब हमारा मान आ गया 12/13। tan ए का मान निकाल लीजिए। tan ए बराबर, tan ए का मान होता है लंब बटा आधार, इसके लिए लंब ये है और आधार ये है, मतलब 5/12। काट ए का मान निकाल लीजिए। काट ए बराबर, अच्छा काट ए बराबर देखा जाए तो
आधार बटा लंब होगा। आधार बटा लंब मतलब आधार इसके लिए क्या है 12 और लंब क्या है 5, मतलब 12 बटा 5। सेक ए का तो मान ये दिया ही था, सेक ए बराबर था 12 बटा 13, ये वाला मान ये पहले से आपको दे रखा था। कोसेक ए का मान निकाल लीजिए। कोसेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक ए बराबर कर्ण बटा लंब, अर्थात कर्ण का मान 13 दिया है और लंब का मान 5 दिया है, इसका मान आ गया 13 बटा 5। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। दोनों तरीके से जिससे आपकी इच्छा हो आप ज्ञात करिए, नो प्रॉब्लम।